हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करने वाले एक न्यू टॉपिक दैट इज़ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब होता है टूटना और कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट का टूटना। अब द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ व्हेन वन पार्टी ब्रेक्स द टर्म ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। यानी जब दो बंदे एग्रीमेंट में आते हैं और उनमें से एक बंदा तोड़ देता है उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को, तो फिर हम क्या कहते हैं कि हमारा वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें कि लेट पेमेंट भी हो सकती है। जैसे अगर कोई बंदा रेंट पे रह रहा है और उसने लेट पेमेंट की है रेंट की, तो इसको भी हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, क्योंकि रेंट भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना दो जनों के बीच में कि आप मेरे घर में रहोगे इतने टाइम के लिए, तो मेरे को हर महीने 10,000 5,000 जो भी दोगे। या फिर जब बिल्कुल ही ना दिया जाए, यानी वो बिल्कुल ही मना कर दे, इसमें तो चल लेट पेमेंट हो गई, उसने बोला मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन इस वाली सिचुएशन में मना ही कर दे, मैं दूंगा ही नहीं, जा जो करता है कर ले, तो ये दोनों सिचुएशंस को हम कहेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कई बार जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही हम शुरू में ही लिखवा लेते हैं, मतलब ब्रेक होने से पहले भी जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं ना, हम तभी लिखवा लेते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के टूटा तो फिर हम उस टाइम पे क्या करेंगे। कई बार तो कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है, लेकिन कई बार जब कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा होता ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसी टाइम उसको बैठ के सेटल कर लेते हैं बातचीत करके, और फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश करते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जनरली हम कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं मानते हैं जब तक उसमें कोई फ्रॉड जैसी सिचुएशन इन्वॉल्व ना हो। इसको हम नॉर्मल चीज़ें मानते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं मानते हैं जब तक कोई बड़ी सिचुएशन जैसे फ्रॉड ना हो या कोई बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो रहा हो किसी को, तब तक हम इसको ज़्यादा बड़ी सिचुएशन नहीं मानते हैं। अब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का होता है, ये हमारा 4 टाइप का होता है: माइनर ब्रीच, मटीरियल ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच। माइनर ब्रीच क्या होती है, छोटी मोटी ब्रीच, जैसे मतलब छोटा मोटा नुकसान, जैसे कि अगर हमने टेलर को दिया और उसने टेलर को कुछ सामान बनवाने को दिया, कोई कपड़े बनवाने को दिया, और उसने ड्यू डेट पे हमें सामान हमारा कपड़ा वापस नहीं किया बनवा के, और उसने बोल दिया 1 दिन दे दो, 2 दिन दे दो, तो उसको हम कहेंगे माइनर ब्रीच की। तो छोटा सा ब्रीच है, इसमें क्या कि चल 2 दिन बाद पहन लेंगे जो आज पहनना था। मटीरियल ब्रीच में क्या होगा कि हमने मंगवाया तो कुछ और था लेकिन कुछ हो गया, जो कि जनरली अमेज़ॉन की उस पर होता है कि मंगवाया हमने कुछ और है और कुछ और गया, यानी कलर चेंज आ गया या कोई स्टाइल चेंज आ गया उस कपड़े में या कुछ भी। अब एक्चुअल ब्रीच क्या होती है, जब कोई एक बंदा बिल्कुल ही मना कर दे, मैं ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मैं बिल्कुल परफॉर्म करूँगा ही नहीं, जज जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले, ये होता है एक्चुअल ब्रीच। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होएगी कि जब कोई पार्टी ना शुरू से ही बोल के चल रही है, मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट तो बनवा लिया लेकिन वो बोल के चल रही है कि मैं इस टाइम तक नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, प्लीज़ आप अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा भी रहे हैं तो मेरे को उस टाइम फोर्स नहीं करिएगा। इसको शुरू में ही बता के चलता है कि मैं उस टाइम पे नहीं कर पाऊंगा, तो आप सोच समझ के कॉन्ट्रैक्ट बनवाइए जो भी। ये होते हैं हमारे 4 टाइप के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट: माइनर ब्रीच, मटीरियल ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच।